हेलो फ्रेंड, मेरा नमस्कार। मैं हूं मृत्युंजय कुमार। आपका मृत्युंजय टेक्निकल नर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वाइटल साइन के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ये एग्ज़ाम और हॉस्पिटल में बहुत यूज होती है। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो सबसे पहले हम उन्हें वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, वाइटल साइन क्या होती है। वाइटल साइन इज ए मेजरमेंट ऑफ बॉडी बेसिक फंक्शन। जो वाइटल साइन होती है, जो बॉडी का बेसिक फंक्शन है, उसके थ्रू हम मेजर करते हैं वाइटल साइन के थ्रू। एंड मेजर आर हेल्प टू असेस द फिजिकल हेल्थ। जो हम फिजिकल हेल्थ है उसको उसे असेस करते हैं वाइटल साइन के थ्रू। एंड ये इसमें 4 इम्पोर्टेंट ग्रुप होती है। जो वाइटल साइन होती है, जो एक ग्रुप होती है जिसमें 4 इम्पोर्टेंट साइन होती है। तो आइए हम इन चारों को एक एक करके देखते हैं। पहली बात करें तो टेम्परेचर होती है। दूसरी पल्स रेट। पल्स रेट को हम उसे हार्ट रेट भी बोलते हैं। और थर्ड इज रिस्पायरेशन रेट। एंड फोर्थ इज ब्लड प्रेशर। फर्स्ट टेम्परेचर, सेकेंड इज पल्स रेट, थर्ड इज रिस्पायरेशन रेट एंड फोर्थ इज ब्लड प्रेशर, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं TPR एंड BP। TPR एंड BP, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो देखिए, सबसे पहले टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज ब्लड आल्सो नोन एज पायरेक्सिया। दोस्तों, जहाँ भी ब्लड पायरेक्सिया आता है तो वो आपको टेम्परेचर से डिनोट करता है। पायरेक्सिया इज ए टेम्परेचर। वेन आवर बॉडी जब नॉर्मल इन बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर। जैसे दोस्तों, जब हमारा बॉडी का तापमान नॉर्मल तापमान से अगर बढ़ जाना या घट जाना, वो एक टेम्परेचर होती है, जिसे हीट या कोल्ड में कन्वर्ट होती है, जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं। इसे हम मेजर करते हैं थर्मामीटर के थ्रू। एक थर्मामीटर एक डिवाइस है जिसे हम टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है जो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होती है। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है आपका 37 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बोलते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट। जब बॉडी का टेम्परेचर 103 से 105 फ़ारेनहाइट से अगर बढ़ जाता है तो उसे हम उस कंडीशन को हाइपर पैरेक्सिया बोलते हैं। हाइपर पैरेक्सिया जब होती है, वो 103 या 105 से उससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसे हम हाइपर पैरेक्सिया बोलते हैं। जब अगर बॉडी टेम्परेचर 99 फ़ारेनहाइट से कम जाए तो उसे हम हाइपोपैरेक्सिया बोलते हैं। हाइपोपैरेक्सिया। टेम्परेचर को हम मेजर किन किन साइड से कर सकते हैं? दोस्तों, हम टेम्परेचर को मेजर 3 साइड से करते हैं। पहला होती है जो ओरली होती है, दूसरा होती है जो रेक्टल एनस होती है, और थर्ड होती है जो एक्सिलरी होती है, जो अंडर द आर्म होती है। तो ओरल की बात करें तो ओरल का टेम्परेचर होता है जो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होती है। एंड रेक्टल की बात करें तो उसमें आपका +1 हो जाएगा, वहाँ पर 30 से 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। एंड एक्जिला की बात करें तो -1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, यहाँ पर प्लस होती है और माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे 36 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। अगर दोस्तों रेक्टल और एक्जिला में अगर माइनस या प्लस हो तो उसको हम नॉर्मल ही कंडीशन में रखेंगे, ना कि उसे हम हाइपर या हाइपो कंडीशन में कर देंगे। ये नॉर्मल ही कंडीशन में रहेगी। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं। तो देखिए आप थर्मामीटर को, ये एक डिवाइस है जो थर्मामीटर है, जो टेम्परेचर को मेजर करती है। सेकेंड इज पल्स। पल्स क्या होती है? पल्स को हम दोस्तों हार्ट रेट भी बोलते हैं। तो हार्ट रेट इज ए स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन Heart rate is a speed of heartbeat and measured by the number of contraction of the heart per minute। जब हार्ट होती है जो हमारा पर मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन करती है, जो हम उसे पल्स कहते हैं। 1 मिनट में कितनी बार वो हार्ट बीट होती है, धड़कती है, तो उसे हम पल्स कहते हैं। जो आपका नॉर्मल पल्स रेट होती है जो आपका 70 से 80 पर मिनट होती है,
जो एडल्ट में होती है जो 70 से 80 पर मिनट होती है। लो हार्ट रेट होती है जिसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ब्रेडिकार्डिया लो हार्ट रेट होती है जब, यानी 60 1 मिनट में 60 बार से कम हार्ट बीट होती है तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ब्रेडिकार्डिया। अगर हाई हार्ट रेट होती है उसे हम ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। ट्रैकी मतलब कि बढ़ जाना, ट्रैकीकार्डिया। इसमें 100 से एबव पर मिनट हो जाएगी हार्ट बीट आपका, ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा उसे हम ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। ब्रेडिकार्डिया मतलब कि लो आपका कम जाएगा और इसे ट्रैकी में बढ़ जाएगा। और एज हार्ट पल्स रेट की बात करें तो आपका सभी में अलग अलग होते हैं। जो न्यूनेटल होते हैं आपका 28 दिन का जो बच्चे होते हैं 1 मंथ का, उसमें आपका 100 से 205 पर मिनट हार्ट बीट होती है। इन्फेंट में देखें तो 1 मंथ से 1 ईयर के बच्चे में होती है जिसमें 100 से 190 पर मिनट हार्ट बीट होती है। टोडलर की बात करें तो 1 ईयर से 2 ईयर के बच्चे में होती हैं जो आपका 98 से 140 पर मिनट हार्ट बीट होती है। प्री स्कूल के बच्चों में देखें तो आपको 3 से 5 ईयर के बच्चे होते हैं उसमें 180 से 120 पर मिनट हार्ट बीट होती है। और स्कूल एज में होती है जो आपका 6 ईयर से 12 ईयर के बच्चे होते हैं उसमें आपका 75 से 118 पर मिनट हार्ट बीट होती है। और एडल्ट की बात करो तो आपका 70 से 100 पर मिनट होती है। दोस्तों ये होती है जो आपका एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं ये सब क्वेश्चन। अब पल्स को हम किन किन साइड से मेजर कर सकते हैं, तो ये पल्स को इन साइड से हम मेजर कर सकते हैं। जो पहला देखें तो टेम्पोरल लोब होते हैं, वहाँ जो आर्टरी पास की है वहाँ से हम पल्स को असेस कर सकते हैं। कैरोटिड आर्टरी होती है जो नेक के रीजन में होती है, इसे हम असेस कर सकते हैं। ब्रेकियल आर्टरी होती है जो वहाँ से हम असेस करते हैं। फीमोरल आर्टरी होती है वहाँ से कर सकते हैं। पॉप्लेटियल आर्टरी होती है जो आपका नी के पीछे होती है जो आर्टरी, उससे हम कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। एंडोसल्फाइड होती है जो आपका जो फुट में होती है वहाँ से हम असेस कर सकते हैं। और एपिकल होती है जो हार्ट का जो लोअर पोर्शन होती है वहाँ से जो हार्टरी पास की है वहाँ से हम असेस कर सकते हैं। एंड रेडियल होती है जो आपका रिस्ट जॉइंट के पास होती है वहाँ से हम असेस कर सकते हैं पल्स को। इन सारे जगह से हम आपको पल्स को असेस कर सकते हैं। पल्स को मेजर करने के मॉनिटर करने की एक डिवाइस होती है जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जो यह पल्स ऑक्सीमीटर एक डिवाइस होती है जो हमें मॉनिटर करती है, जो फिंगर से टच रहती है और ये डिवाइस में कनेक्ट होती है। थर्ड इज रिस्पायरेशन देखते दोस्तों। द रिस्पायरेशन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस एट द एल्वेलियर थ्रू इंस्पायरेशन ब्रीथ इन एयर एंड एक्सपायरेशन मतलब एक्सपेल्ड इन एयर फ्रॉम द बॉडी। दोस्तों ये रिस्पायरेशन होती है जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो रिस्पायरेशन होती है जो नॉर्मल होती है आपका, जो कहीं बुक में होती है जो 16 से 20 होती है और 12 से 16 भी होती है पर मिनट होती है, ये दोनों हो सकती है। जब 20 से बढ़ जाए रिस्पायरेशन रेट तो उसे हम टेकीपीनिया बोलते हैं। टेकीपीनिया मतलब फास्ट ब्रीथिंग होती है, जब उससे बढ़ जाए तो 1 मिनट में। और अगर जब 12 से कम जाए तो 1 मिनट में 12 से रिस्पायरेशन मिनट होता है, जो कम जाए तो उसे हम ब्रेडीपीनिया बोलते हैं। ब्रेडीपीनिया में स्लो ब्रीथिंग होती है। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाए, कार्डिया होती है जो ट्रैकीकार्डिया होती है, मतलब कि वहाँ पे आपका हार्ट से रिलेटेड है, और पिनिया बर्ड है जो आपका लंग से रिलेटेड है। नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट होती है जो आपका 16 से 20 होती है या 12 से 16 पर मिनट होती है। जब 20 से रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाए तो उसे हम टेकीपीनिया बोलते हैं। जब 12 से कम जाए तो उसे हम ब्रेडीपीनिया बोलते हैं। देखिए डिस्पीनिया होती है जो डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग मतलब
सांस लेने में दिक्कत होती है। डिस्पीनिया होती है जो डिफिकल्टी ब्रीथिंग होती है। यूपीनिया होती है जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, नॉर्मल जो ब्रीथिंग लेते हैं जो 16 से 20 है, ये आपका नॉर्मल है, यूपीनिया इसे बोलते हैं। एपीनिया, एपीनिया मतलब कि नो ब्रीथिंग, सांस लेने में सांस नहीं लिया जाता, नो कोई ब्रीथिंग नहीं, एपीनिया। और हाइपरपीनिया होते हैं जो फास्ट एंड डीप ब्रीथिंग होता है, जो फास्ट एंड डीप ब्रीथिंग, उसे हम हाइपरपीनिया बोलते हैं। हाइपोपीनिया मतलब स्लो एंड सोलो ब्रीथिंग, थोड़ा थोड़ा सांस लेना, धीरे लेना सांस, जो हाइपोपीनिया होते हैं। रिस्पायरेशन रेट मेजर इज डिवाइस इज कॉल्ड टू स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम रिस्पायरेशन को हम मॉनिटर करते हैं। दोस्तों ये सब जो मेडिकल टर्मोलॉजी हैं जो बहुत ही एग्ज़ाम में और हॉस्पिटल में यूज होते हैं, तो अब मेडिकल टर्मोलॉजी को याद कर लीजिए। ये देखिए स्पायरोमीटर होती है, एक डिवाइस है स्पायरोमीटर, जिसे हम रिस्पायरेशन को मॉनिटर करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को नोज को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और माउथ में ये ट्यूब उसके इंसर्ट करते हैं और उसे फूकने बोलते हैं। और जो ये बाल होती है, जो गोली होती है, जो जैसे जैसे वो फूकेगी प्रेशर बढ़ेगी और जिसे वो इंक्रीज करेगा, और उसे हम मॉनिटर करते हैं। यह है आपका स्पायरोमीटर। फोर्थ इज ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एक्सीटेड बाय द ब्लड ऑन द बॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। दोस्तों ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पे लगाया गया प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पे लगाया गया प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है जो आपका 120/80 mm ऑफ Hg होती है, जो मिलीमीटर ऑफ Hg होती है। जो नॉर्मल आपका होता है 120/80 होती है। लो ब्लड प्रेशर उसे हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपोटेंशन जो आपका उसमें 50 से नीचे चला जाता है उसे हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसमें आपका 150 से एबव ज़्यादा चला जाता है उसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ब्लड प्रेशर को मेजर करने का डिवाइस होता है उसे स्पेक्ट्रोमैनोमीटर बोलते हैं, जो एक डिवाइस होती है जो हम यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए। ये एक डिवाइस होता है स्पेक्ट्रोमैनोमीटर, जिससे हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। दोस्तों जितना भी मेडिकल टर्मोलॉजी आए हैं उनको याद कर लीजिए, जो एग्ज़ाम में एंड हॉस्पिटल में बहुत ही यूज होते हैं, जो कि मेडिकल फील्ड में बहुत ही टर्मोलॉजी यूज होते हैं। तो दोस्तों आज हमने वाइटल साइन के बारे में जानकारी ली, तो इसके बाद आपको कुछ टेस्ट पेपर हैं जो वाइटल साइन पे क्वेश्चन है, जो हर एक क्वेश्चन 5-5 सेकेंड का टाइम दिया गया है, तो उसे आप ज़रूर क्वेश्चन को आंसर शीट से मिलाएं, टेस्ट ज़रूर दें। थैंक यू दोस्तों। आपको जहाँ भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें,
सो थैंक यू। अब हम हाजिर होंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।